अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे वो कौन से 4 काम ऐसे हैं जिनको करके आप अपनी माज़ी की नाकामियों को कामयाबी में बदल सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी के दिन, साल, महीने ये तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम ग्रो नहीं कर रहे, हम कहीं स्टक हुए हुए हैं, या हम मुस्तकिल दिन ब दिन नाकामियाँ जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ हम नाकामियाँ समेटते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम माज़ी की जो ज़ंजीर है ना वो अपने पैर में लेके घूम रहे हैं। माज़ी के गलत फ़ैसले, माज़ी की नाकामियाँ, माज़ी में आपके साथ हुई ज़्यादतियाँ, लोगों की नफ़रतें, बेवफ़ाइयाँ, पछतावे, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि ये सारा बोझ आपने अपने कंधों पे लिया हुआ है। और हम ये समझते हैं कि हमारा जो माज़ी होता है वो हमारे मुस्तक़बिल के बराबर होता है, यानी दोनों जो हैं वो इक्वल होते हैं। जैसा माज़ी था वैसा ही मुस्तक़बिल होगा। अगर माज़ी में आपसे कोई गलती हुई तो आपको लगता है कि मुस्तक़बिल में भी वही गलती होगी। माज़ी में आपने गलत फ़ैसले किए तो आपको लगता है कि मुस्तक़बिल में भी गलत फ़ैसले होंगे। माज़ी में किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ बेवफ़ाई की, तो आपको लगता है कि मुस्तक़बिल में भी तमाम लोग मेरे साथ ज़्यादती करेंगे, मुझे धोखा देंगे, या जो है वो मुझे मेरे साथ गलत फ़ैसले होंगे। और यूँ हम ये तमाम तर रिग्रेट्स, ये तमाम तर जो है वो बोझ को अपने साथ साथ लिए घूमते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे होते। हम अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे मुस्तक़बिल में हमारे लिए होती हैं, हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होते। मैं चाहूँगा कि अब नया साल जो है वो, वैसे तो इस काम के लिए किसी नए साल की ज़रूरत नहीं होती, आप आज से और अभी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि नया साल आ रहा है तो उसमें ये सारे जो माज़ी के पछतावे हैं, नफ़रतें हैं, गलत फ़ैसले हैं, ये सारी चीज़ों को आपने भुलाना होगा और अपने मुस्तक़बिल के लिए, बेहतर मुस्तक़बिल के लिए 4 काम आपने करने होंगे, ताकि नए साल के आगाज़ में आप ये माज़ी के तमाम तर पछतावों से, तमाम तर रिग्रेट से आज़ाद होके एक नई शुरुआत जो है वो कर सकें। पहला काम जो आपने करना है वो ये कि जो भी आपके साथ हुआ आज तक माज़ी में, जितनी भी नाकामियाँ हैं, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट है, चाहे आपने कोई कारोबार किया हो, डूब गए हों, चाहे आपने मोहब्बत की हो, नाकाम हो गई हो, चाहे आपकी सेपरेशन हो गई हो, चाहे आपके जो है वो कोई डिग्री में नाकामी हो गई हो, कोई एजुकेशन में आपके साथ नाकामी हुई हो, व्हाटएवर हैज़ हैपेंड विद यू, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि सबसे पहला काम ये करना है कि जो कुछ हुआ उसको एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज करना है। यानी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, आई एक्सेप्ट एंड आई एक्नॉलेज कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का कोई आखिरी काम नहीं है, दुनिया का कोई आखिरी दिन नहीं है। मेरे पास अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और ज़िंदगी मुझे दी हुई है, मेरे पास एक नया दिन है, मेरे पास एक नया जज्बा है, और मैं इस काम को दोबारा कर सकता हूँ। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने आप से पूछना है कि ये जो भी मेरे साथ हुआ, चाहे लोगों ने मुझे धोखा दिया हो, चाहे मुझे नाकामी हुई हो, चाहे मेरे साथ ज़्यादती हुई हो, मैंने इससे सीखा क्या? What I have learned from it, मैंने क्या सीखा, और उस न्यू लर्निंग को जो मैंने इस नतीजे के बदले सीखी, उसको मैं अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस तल्ख़ वाक़ये को, उस नाकामी से आपने लेसन निकालना है, वो लेसन जो आपको मुस्तक़बिल में कामयाब कर सके। ना कि कोई ऐसा लेसन कि आप कहें कि अब ये तो हो गया, चूँकि एक आदमी ने मुझे धोखा दे दिया है, चूँकि एक कारोबार मेरा बंद हो गया, तो अब मैंने ये सीखा कि मैंने ज़िंदगी में कभी कारोबार नहीं करना। मैंने ये सीखा कि मैंने अब दूसरे आदमी पे कभी ट्रस्ट नहीं करना। बल्कि ये देखना है कि मैंने क्या सीखा, और इस सीखने की मदद से मैं किस तरह लोगों पे अब भरोसा कर सकता हूँ। कौन सी गलती थी जो मैंने अभी की थी जो मैं आइंदा नहीं करूँगा, ताकि मेरा कारोबार, मेरे लोग, मेरे रिलेशनशिप जो है वो अच्छे रहें। तीसरी चीज़, ज़ाहिर है ये दोनों काम इतने आसान नहीं होंगे उस वक़्त तक, जब तक आप वो पास्ट की जो मूवी है,
وہ آپ اپنے ذہن میں چلائے جا رہے ہیں، میں ناکام ہو گیا، میری انسلٹ ہو گئی، میرے ساتھ میں نے غلط فیصلہ کیا، میرے ماں باپ نے غلط فیصلہ کیا، میرے ماں باپ یہ فیصلہ نہیں کرتے تو آج میں یہاں نہیں ہوتا۔ یہ جو ساری آپ کی موویز ہیں نا، ان کو آپ نے سٹاپ کرنا، جو بھی ماضی میں ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس پہ وہ مٹی پاؤ والی ہے نا، مٹی ڈالنا ہے، مٹی ایسا نہیں ڈالنا ہے کہ اس سے سیکھے نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے بھلا کے اس مووی کو اب آپ دوبارہ نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی آخری مرتبہ آپ کب دیکھیں گے؟ جب آپ اس میں سے لیسن نکالیں گے، اینڈ ونس یو گیٹ دا لیسن، جیسے ہی آپ نے اس سے سبق لیا کہ میں نے یہ سبق سیکھ لیا، اپنے مائنڈ کو آپ نے یہ میسج دینا ہے کہ یہ مووی میں زندگی میں آخری مرتبہ اپنے مائنڈ میں دہرا رہا ہوں، اس کے بعد میں کبھی بھی اس ناکامی کے بارے میں، اس پچھتاوے کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ چوتھا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ واٹ کین آئی ڈو بیٹر ناؤ؟ اب میرے پاس ہر لمحہ، ہر آنے والا لمحہ ایک اپرچونٹی ہے، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن میرے لیے نیا دن ہے۔ تو واٹ کین آئی ڈو بیٹر ناؤ، میں اب بہتر کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کون سے کام ہیں جن کو میں فوکس کر سکتا ہوں؟ وہ کون سی اٹریکشن ہے جس کے اندر جس سمت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے اس کو ڈیلی بیسس پر فوکس کرنا ہے۔ وہ تمام تر اہداف جو آپ نے آگے بنائے ہوں گے اس لرننگ کی بنیاد پر، نہ کہ اس پچھتاوے کی بنیاد پر آپ ایسی سی چیزیں پلان کریں کہ آپ لوگوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، آپ آگے بڑھنا چھوڑ دیں، آپ کامیابی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، بلکہ آج سے آپ سوچیں گے کہ میں کیسے ان چیزوں کو اچیو کر سکتا ہوں۔ یو گیٹ واٹ یو فوکس آن، جس چیز کو آپ فوکس کرتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت نے یہ طاقت رکھی ہے کہ the moment you think vividly about something, the moment you focus on something، وہ چیز آپ کو خود اٹریکٹ کرنے لگ جاتی ہے، آپ خود اس کی جانب بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہ بیٹر کے لیے جو ہے وہ فوکس کی ہے، بیٹر چیزیں فوکس کی ہیں جس میں آپ کی بہتری ہے، یا پھر وہ چیزیں فوکس کر رہے ہیں جس میں آپ مزید ڈپریشن میں اور ڈس اپوائنٹمنٹ میں اور اسٹریس کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ 4 کام آپ اس سال کے آغاز میں جو ہے وہ کر لیں، بلکہ آغاز ہونے سے پہلے ان ساری ماضی کے پچھتاووں سے، ناکامیوں سے آپ نکل آئیں اور نئے سال کو بھرپور ایک اچھے انداز میں پلان کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ آنے والا سال آپ کے لیے کامیابیاں لے کر آئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔